Dites-moi ce qui s'est passé. Ma grand-mère est morte? Oui, elle est morte et vous ne le dites pas? C'est ça, n'est-ce pas? क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। ये अस्पताल है, पुरसुकून रहो। शोर हंगामा करोगे तो बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ अब्बूजान? उनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि आसाबी अटैक था। इसका क्या मतलब है? आसाबी अटैक का मतलब है कि इंसान ने कुछ गैर मुतवक्के बात सुनी हो या देखी। यानी थकावट, शदीद थकावट, बेख्वाबी। हाँ, वो बहुत थकी हुई थी। कुछ टेस्ट करवाने होंगे। फिलहाल चल के कहीं बैठ जाते। टेस्ट किस लिए? अस्पताल है ना, आखिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे ही तो डिस्चार्ज नहीं कर देंगे। उनको अपना काम करने दो। अभी आतिफा पहुंच जाएगी, उसे बता देंगे क्या हुआ है। तुमने आतिफा को इत्तला दे दी? ये डॉक्टर आतिफा कोई बहुत अहम डॉक्टर है? आतिफा मेरी बहन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फरजान साहब, बड़ी बात है, आपने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, माफ़ कीजिएगा, आपने फ़ोन किया था। मैं कहीं फंसा हुआ था, उठा नहीं सका। खैर है इंशाल्लाह। मिठाई कब खिला रहे हैं? तंग नहीं करो, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो किसी को लिफ्ट नहीं कराता। फिर क्या हुआ है यूसुफ? अब किस लिए तंज कर रहे हो? तंज नहीं कर रहा हूँ मोहम्मद साहब, सिर्फ थोड़ा सा नाराज हूँ। किस चीज़ पर? इस दफ़ा मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं इस दफ़ा नहीं मान सकता कि तुम्हें खबर नहीं थी। किस बात की? इश्तिहार, अखबार में इश्तिहार की। कौन सा इश्तिहार? क्या दोबारा इश्तिहार छपा है? आज ही तो क्या तुम ये कहना चाहते कि तुम्हें इल्म नहीं था? अरे तुम कैसे डायरेक्टर हो? देखो, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ, अब्बू यहीं पर हैं। आज शाम तक बात की तह तक पहुँच जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कोई गलती हुई है। मैंने अब्बू से टाइम लिया है। क्या ये तय नहीं था कि कारखाना नहीं बेचेंगे? यूसुफ, खुदा के लिए प्लीज, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अब्बू ने मुझे 3 महीने की मोहलत दी है कि उस बुहरान पर काबू पाऊं। वरना तुम तो खुद जानते हो, तमाम उम्र की दौड़ भाग रायगन चली जाएगी। माफ करना मोहम्मद, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अस्पताल में, वरना फोन नहीं करता। तुम परेशान ना हो, अम्मी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, अब्बू की एक जानने वाली हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल लाए हैं। बहरहाल माफ करना। अगर हो सके तो इस इश्तिहार के बारे में मालूम करो कि कम से कम ये 3 महीने हाथ से न निकले। ठीक है। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। अरे कैसा सलाम, आज छुट्टी के दिन मुझे हॉस्पिटल खींच लाए हैं। मजबूरन अम्मी को घर में अकेला छोड़ना पड़ा। डॉक्टर आतिफा, मेरी दादी को क्या हुआ है? यहाँ कोई मुझे बता नहीं रहा कुछ। अरे ये कौन है? एक दोस्त। मेरे एक पुराने दोस्त का बेटा है। उसकी दादी की तबीयत बिगड़ गई है। सलाम अब्बूजान। डॉक्टर आतिफा साहिबा, मैं अभी अभी पहुंची हूँ। पहले मुझे जरा चेक करने दें। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बीमार कोई और है। रंग क्यों उड़ा है आपका? डॉक्टर आतिफा। कहा ना जा रही हूँ। अब्बूजान, 1 मिनट, आपसे कुछ पूछना है। अब क्या हुआ है? आप बताइए। क्या मतलब? यही तो अब्बू, आखिरकार आप क्या चाहते हैं? सुबह से मुझे 10 जगह भेज चुके हैं, शाम के लिए भी प्रोग्राम सेट कर चुके हैं, और अब मुझे पता चलता है कि आज सुबह अखबार में दोबारा इश्तिहार छपा है। इश्तिहार? कारखाने की नीलामी का इश्तिहार। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने सवेरे सवेरे तुम्हारे लिए मंसूबा बनाया है? तो फिर उस औरत को भी मैंने ही मारा होगा तुम्हें अस्पताल खींच लाने के लिए, ताकि तुम ना समझ सको कि अखबार में इश्तिहार छपा है। क्या तुम अपने बाप को ऐसा इंसान समझते हो?
अब्बू जान, मैं जानता हूँ आप किसी को मार नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आप मुगालता न करें। ये इश्तिहार का क्या किस्सा है? क्या हमने आपस में तय नहीं किया था? क्यों नहीं, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। अच्छा, ये इश्तिहार पहले का है। जब तुमने आकर मुझसे बात की तो मैं इतना मसरूफ था कि अखबार वालों को इत्तला देना भूल गया। वाकई? आपको मेरी कसम, सच? तुमने कब अपने बाप से झूठ सुना है? क्या हुआ बेटा? अब्बू जान, आप इस खातून को कितना जानते हैं? पिछले 40 साल से उनको नहीं देखा। तबीयत कैसी है उनकी? ये इनका पोता कहाँ चला गया? मोहम्मद के साथ बाहर गया है। उन्हें कुछ सवालात का जवाब देना होगा। अबू आप भी जल्दी से घर चले जाएं, मुझे डर है अम्मी जाग जाएंगी और फिर कुछ मसला हो जाएगा। क्या आप उनकी दवाएं लाए हैं? क्या? तुम्हारी दादी रोजाना दवाएं लेती थी? नहीं मालूम। उनको दिल की, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी तो नहीं थी? नहीं मालूम। तो क्या आप उनके साथ नहीं रहते थे? किसी ऐसे फर्द को आना पड़ेगा जो उनके बारे में पूरी जानकारी रखता हो। उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मुसाफिर हैं डॉक्टर साहब, हाल ही में फ्रांस से आए हैं। बहरहाल कोई चारा नहीं है, आपको जाके उनके बैग और पर्स में ढूंढना होगा कि ये कौन सी दवाएं लेती हैं। शायद हमें उन्हीं दवाइयों को जारी रखने की जरूरत पड़े। इनको एडमिट करना पड़ेगा। जरूर, आप रिसेप्शन पर तशरीफ ले जाएं। मैं फारसी नहीं पढ़ सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। आओ चले। मेहरबान साहिबा और बहराम साहब आना चाहते हैं। अरे क्या करूं इसमें कुली कहा तो हर बार जनरल साहब के साथ शिकार पे गए होते। जनरल साहब के बकौल शिकार के गुस्से सालन बनाने का मजा ही कुछ और है। जल्दी से काम निपटाऊं, देर हो रही है। हेलो। सलाम वालेकुम कलानी, मैं फरजाम हूँ। वाह वाह, लगता है मुसीबत में फंसने की वो आ रही है। वो कैसे? अरे फरजाम साहब, आप अच्छे दिनों में तो अपने पुराने दोस्तों को याद नहीं करते। आपके फोन हमेशा किसी कानूनी मसले में फंसने के बाद ही आते हैं। अच्छा बताइए। अरे कैसी खैर, आजकल तो जमीन और आसमान से मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं। हाँ, हमारी किस्मत ही ऐसी है। आसमान से अगर मिलियन के हिसाब से नोट भी बरसें तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, है ना? लेकिन अगर खुदा न खास्ता सिर्फ 2 ही पत्थर गिरे तो एक सीधा मेरे और तुम्हारी पेशानी पर लगेगा। मजाक मत करो कलानी, हालात खराब हैं। उनको कहाँ ले गए? बेहोश हैं? मैडम मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको जवाब देना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आपकी दादी की डॉक्टर नहीं हूँ। आप सीसीयू के दरवाजे पे चले जाएं, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। ये कौन है? डॉक्टर ऐसी होती है? मेरी बहन है, जरा बदअखलाक है लेकिन अच्छी डॉक्टर है। नहीं, इस वक्त तक नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द तुमसे मिलना होगा। अच्छा तो फोन पर नहीं बता सकते हो? नहीं कलानी, ये फोन पर करने की बात नहीं है, मिलकर बात करनी होगी। देखो मैं आज रात जाऊंगा तो शनिचर की सुबह वापस आऊंगा। इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त दफ्तर में, आपकी खिदमत में। तुम तो कह रहे थे कि नहीं आ तुम सकते हो। किसी के लिए कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं। तो जल्दी आओ ना। मैं वादा करता हूँ जब तक तुम नहीं आओगे यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। दोस्ती इन्हीं दिनों में तो काम आती है ना भाई। फराड आदमी।
फ्रूट धोऊं, चाय भी दम पर रख दूं, मोहम्मद के कपड़े धोने हैं, बैंगन तलूं और कौन सा काम रहता है? हाँ, और क्या काम रहता है? आहा, कौन सोच सकता था कि इतने बरसों के बाद। अच्छा, चाय पियोगे या कॉफी? चाय प्लीज। अरे इस मुल्क में हर कोई तुर्रम खान बना हुआ है, ऐसे लोगों को क्यों आने दिया जाता है? अरे तो कुछ नहीं हुआ है भाई, कानूनी लिहाज से कोई जुर्म नहीं हुआ है, अलबत्ता उस वक्त तक जब तक उसके खिलाफ कुछ साबित न हो जाए। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि कोई सनद वगैरह साथ में लेकर आए हो? नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल उन्हें तमाम चीजों का इल्म था। उनकी बातों से ऐसा लगता है। और इसके अलावा कोई और जानता है? वो और एक नौजवान जो जाहिरन उसका पोता है। अलबत्ता लड़का कुछ नहीं जानता, लापरवाह और बेवकूफ लगता है। ये तो और भी अच्छा है। लेकिन बूढ़ी के होशावाज बजा थे। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि फरजान भाई चाय ठंडी ना हो जाए। ये कैसी चाय बनाई है? तुम इसे चाय कहते हो? कोई बावर्ची रख लो। बावर्ची? अरे यहाँ कोई यहाँ टिकता ही नहीं है। घर में। क्योंकि तुम बहुत बेकार इंसान हो। दूसरों के लिए बुरा रहा हूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा था कुली साहब। अच्छा, तो ये बूढ़ी अस्पताल में है। उम्र खुदा के हाथ में है। अगर जिंदा बाहर नहीं आई तो इस बात का जिसके 30 साल गुजर चुके हैं और मुद्दई भी मौजूद नहीं है, तो मुल्जिम भी बाकी नहीं रहेगा और बात खत्म। हेलो। हेलो अब्बू जान, आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहिबा सलाम भूल गई। बात को मत टालें प्लीज। आप कहाँ हैं? घर फोन किया आपने नहीं उठाया। आप अब तक पहुँचे क्यों नहीं? नजदीक ही हूँ, तुम फिक्र मत करो। भला मैं कैसे फिक्र ना करूं? अब तक तो अम्मी जाग गई होंगी और आप तब से रास्ते में। नहीं तो क्या अपनी दूसरी बीवी के घर गया हूँ। बहुत शुक्रिया अब्बू जान। आतिफा, 1 मिनट होल्ड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, कहाँ हैं? लानत हो शैतान पर। अरे मुझे आप लोगों की जासूसी करनी चाहिए या आपको मेरी? तुम खुद कहाँ हो? मुझे कहाँ होना चाहिए? अस्पताल में हूँ ना। उस बूढ़ी औरत का क्या हुआ? उसे सीसीयू में मुंतकिल कर दिया है। और ये लड़का कहाँ है? बाहर मेरे ख्याल में गया सिगरेट पीने। हेलो। डॉक्टर फरजान साहिबा। रॉन्ग नंबर जनाब। लेकिन आवाज तो जानी पहचानी है। देखो मेरा फोन आ रहा है। एक छोटी सी गुजारिश है मुझे। खुदा हाफिज। अब्बू, उस लड़के के पास ईरानी पैसे नहीं थे, मेरे पास थोड़ी रकम थी, वो कैशियर में जमा करा दी ताकि आतिफा के लिए बुरा ना हो। चाहता हूँ कि अगर आप। भाड़ में जाए। क्या मतलब अब्बू जान? यही जो तुमने सुना, उस लड़के को जाने दो। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ से कह रहे हैं कि आपके कदीमी दोस्त हैं और मुझे कारखाने के बुहरानी हालात में होटल बुलाते हैं ताकि उनसे मिलूं। एक तरफ से कहते हैं कि इस लड़के का ख्याल रखो, तन्हा नहीं छोड़ो। लेकिन आप कह रहे हैं कि छोड़ दूं, वो तो किसी को नहीं जाने दो, जानता। हमसे क्या मतलब? हमने सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है क्या? अब्बू आपको आज क्या हो गया है? आपने उससे कहा कि आसाबी अटैक का मतलब है थकावट। आपने ये नहीं सोचा नहीं, कि बेवकूफ और बेअक्ल पागल लड़के तुम हो। जाओ कह दो उसे कि आसाबी अटैक यानी शौक, यानी उसे कोई खबर सुनकर शौक लगा है। अरे शौक से पहले कौन उससे बातें कर रहा था? मैं। ये लड़का आकर मेरा गिरबान पकड़ेगा। मुझे आखिरी उम्र में कातिल बनाना चाहते हो? अच्छा, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई? मोहम्मद, मैं एक ही बात 2 दफा नहीं दोहराता। जाओ, छोड़ो उसे, घर चले जाओ। कोई और हुक्म? खुदा हाफिज। हेलो आतिफा। उसने भी काट दिया। अरे यार, तुम्हारे हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। मेरे लिए दुआ करो कलानी।
दुआ करो, मुझे जाना है। अरे इतनी जल्दी कहाँ? घर जाना है, बीवी अकेली है। काश फरजाम से कहती कि कुछ फ्रूट खरीद के लाए। ये तो बहुत कम है, बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं इस बहराम साहब ने क्या किया है कि जनरल साहब भी उस पर गुस्सा हो रहे हैं। मुझे बेगम साहिबा से बात करनी होगी, शायद दोनों में सुलह करवा सके। हाँ ये सही है। अरे हाय हाय, शरबत बनाना तो भूल ही गई। नहीं, आज उनका मूड इतना ख़राब है कि उनसे मामूली बात भी नहीं कर सकते, तो कारखाने और इश्तिहार के बारे में क्या बात करेंगे। अरे हमारा तो फ़ोन पे ही झगड़ा होने वाला था। लेकिन क्यों? नहीं पता, ऐसे ही बेरब बातों पर, या शायद रब्त के बारे में मुझे नहीं पता। उस अखबार का क्या नाम था? जम। अच्छा, एक मेहरबानी करो, उसके इश्तिहारात के सेक्शन का नंबर भेज दो, मैं खुद ही बात कर लूँगा। खुदा हाफिज़। उनका पहला मसला उनके बेहोश होने का सबब बना। हमारे मुआयने के मुताबिक उनको दिल का मसला भी है और एक हल्का सा ब्रेन अटैक भी उनको आया है। और हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उनकी उम्र के मद्देनज़र हमें उनकी दवाइयों और उनके इस्तेमाल की मकदार के बारे में मालूमात चाहिए। दवाइयाँ? मेरी दादी को कोई बीमारी नहीं थी जिसके लिए दवाई खाती हूँ। मर्जबान साहब, आपकी दादी की उम्र के लोगों में मुख्तलिफ बीमारियों के इम्कानात होते हैं। मेरा मतलब यह है कि मैं समझ गया, उम्र के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन उनको एक बड़ी बीमारी भी है। उन्होंने खुद डॉक्टर फरजाम से कहा था कि उनको पनक्रियास का कैंसर भी है। अस्सलाम वालेकुम, रोज़नामा जम। माफ़ कीजिएगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन से बात करनी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं फरजाम हूँ। उस इश्तिहार के बारे में बताना था जो आज फरजाम के कारखाने के बारे में। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाम हूँ। नहीं जनाब, मैं उनका बेटा हूँ, कारखाने का डायरेक्टर। जी शुक्रिया। आपसे गुजारिश करना चाहता है, चूँकि कई दिनों से कारखाने की फ़रोख्त कैंसिल हो गई और लगता है कि उन इश्तिहारात का पैसा पहले से दे दिया गया, तो इसलिए मैं जी मैंने होल्ड किया हुआ है। यकीनन गलत फहमी हो गई है। आपका कहना है कि कल इश्तिहारात के लिए दोबारा रोज़नामे के अकाउंट में रकम डाली गई है। मैं समझ रहा हूं जनाब, आप क्यों इस इश्तिहार को नहीं रोक सकते? तो हो चुकी है तो हो गई, और रकम अदा कर। ठीक है, मैं कह देता हूं कि खुद आपको वो फोन करें। आप यकीन रखें, इसके बाद हम आपके अखबार। जी जानता हूं, इस दुनिया में सब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। खुदा हाफिज। ये नामुमकिन है, बकवास है। उनको कोई बीमारी नहीं। अफसोस क्या है। अगर होती तो मैं समझ जाता। वो सन जर्मिये में ज़ेर निगरानी थी, डॉक्टर और नर्सों की ज़ेर निगरानी। मरीज होती तो मुझे बता देते। उन्होंने खुद कहा था कि आपको कुछ ना बताया जाए। लगता है हाल ही में आपके साथ कुछ मसाइल पेश आए हैं कि वो आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। क्या ये सच है?
हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अब क्या हुआ है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं घर पहुंचने वाला हूँ, वहां जाके बात करेंगे। मैं घर में नहीं हूँ अब्बू जान। क्या? क्या घर में नहीं हो? क्या आप भी अस्पताल में हो? सुनो, नहीं, आप सुनिए अब्बू जान, मैं चाहता हूँ एक बार सही हम दोनों साफ साफ बात करें। वाह वाह, अब क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। क्या मतलब? मुझे बताइए अब्बू, साफ साफ कहिए कारखाने को बेचना चाहते हैं, मेरा अपना माल है, तुमसे कोई मतलब नहीं, मेरे साथ खेल क्यों कर और रहे हैं? क्या कहना है? ये कि मैं मजाक नहीं बनना चाहता। अगर आपने मेरी सलाहियत की वजह से मुझे डायरेक्टर बनाया है तो मेरी बातों का एहतराम करें, मेरे साथ खेले नहीं। और अगर चाहते हैं चूंकि आपका बेटा हूं तो मुझे कहीं मशगूल रखें ताकि आपके नजदीक रहूं, तो बताएं ताकि मैं अपना इस्तीफा पेश करूं। आप जानते हैं कि मुझे कहीं और आसानी से काम मिल जाएगा। ठीक, तो इस्तीफा भी दे दिया, बात खत्म हो गई तुम्हारी। अब बताओगे भी कि क्या हुआ है? इश्तिहार का कह रहा हूँ अब्बू जान, आपने 2 ही घंटे पहले कहा कि मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अखबार के अकाउंट में रकम कल डाली गई है और मेरे वालिद साहब ये फरमा रहे हैं कि ये ऑर्डर पहले का दिया हुआ है और वो कैंसिल करना भूल वाह गए। वाह, अच्छा है, पर उम्मीद कर दिया मुझे तुम यकीनन तिजारत में कामयाब होगे, क्योंकि जो इंसान हत्ता अपने बाप पर भी एतमाद नहीं कर सकता वो कभी धोखा नहीं खा सकता। अब्बू बात को बदलने की कोशिश न करें। मैं थक गया हूं मोहम्मद बेटा। तुम जानते हो इन 2-3 दिनों में तुमने कितनी दफा मेरे साथ इस बात पर बहस की है। तुमने ये तक नहीं सोचा कि शायद इश्तिहार का ऑर्डर कलानी ने दिया हो और मुझे उसको फोन करने का वक्त भी ना मिला हो। मैं सख्त दबाव में हूं, तुम नहीं जानते मेरे जहन पर कहां से। हाय मेरे खुदा। क्या हुआ अब्बू जान? बाद में फोन करना। हेलो 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 अब्बू, अब्बू हेलो। जी हाँ, मैं आपके हालात समझ सकता हूँ। आप हाल ही में ईरान आए हैं, आपके लिए खबर बहुत बड़ा शौक होगा, लेकिन आप पुरसुकून रहिए। आप मेरी दादी के बारे में राय नहीं दे सकते, आपको कुछ भी नहीं मालूम। बज़ाहिर इस सिलसिले में हम दोनों एक जितने लाइल में हैं, वरना आप जरूर समझ जाते कि ईरान आने की उनकी एक वजह उनकी बीमारी थी। इलाज के लिए कोई फ्रांस से यहाँ नहीं आता। मैंने नहीं कहा इलाज, मैंने कहा रूह के सुकून के लिए। और हाँ, यहाँ सिगरेट पीना मना है। क्या बकवास है ये? अपनी आवाज धीमी रखिए। इस अस्पताल में चीखना भी मना है। और क्या मना है? सिर्फ मरना मना नहीं है, सिर्फ मेरी दादी का मरना मना नहीं है। यहाँ पर बताइए मुझे क्या करना चाहिए? हम आपके हालात समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते, वरना जान लेते कि अपने आखिरी रिश्ते को खो देना कैसा लगता है। उनको देखना चाहता हूँ मैं। कल तक तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, उनको बहुत हाई सुकून आवर दवाई दी गई है। आखिर में क्यों ईरान आया? ये तो सब कोई डरावना ख्वाब लगता है मुझे। पोलाद साहब उठिए, चलें, यहाँ नहीं रुक सकते। इन दुआ कहाँ चल सकते हैं? तुम कहाँ जाना चाहोगे? रेस्तोरां चलोगे? भूख नहीं है। तो उठो, तुम्हें होटल पहुंचा दूं। या मेरे खुदा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। जिंदगी यही है। बहुत गंदी चीज है। मीर कुली, ये चाबियां तुम्हारे पास रहेंगी। हमारे जाने के बाद उस घर में चले जाना। कब तक जनरल साहब? जब तक मैं न कहूं। अगर वापस नहीं लौटे तो उस वकालतनामे के जरिए उस घर और ज़मीनों को बेच दो और उसकी रकम हमारे लिए भेज दो। रह गए बच्चे तो वो भी तुम्हारे पास रहेंगे जब तक मैं उनके बारे में न बताऊं। लेकिन अगर उनकी माँ ने कभी। वो अब इस तरफ दिखाई नहीं देगी। ध्यान रखना मीर कुली, गलती करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, समझ गए? अगर मुझे पता चला कि तुमने। मेरे कुली पानी पियोगे? लाऊं? एक डरावना ख्वाब देख रहा था। उन दिनों की तरह याद है? बहुत अरसे के बाद कहीं जाके आराम से सो सके थे। मेरा कसूर नहीं था। कहो मेरा कसूर नहीं था। हम सबका कसूर था। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था।
क्यों नहीं? था इसलिए कि मैंने भुलाने की कोशिश की, लेकिन खुदा को देखो, उसने सब कुछ भुला दिया सिवाय उनके। लेकिन नहीं हो सका, उनको कभी भुला नहीं सकती, कभी भी नहीं। अतिया, अतिया, एक मिनट रुको अतिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? सलाम अलैकुम साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद। आइए, तशरीफ लाइए, बैठे। मैं भी फरजाम साहब को बुलाती हूँ। चाय वगैरह चाहिए तो मैं आपके लिए ले आऊँ? जब घर पहुंचा तो अपना हाथ जला चुकी थी। खुदा ने रहम किया, मौके पर पहुंच गया, वरना तमाम कपड़े जल जाते। अब्बू जान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट बाद के लिए एक टैक्सी चाहिए, 15 मिनट बाद होनी चाहिए। मेरी दादी की तबीयत कैसी है? अरे वाह, वालेकुम सलाम। बेहतर हुई? आप अपनी सुनाइए। खूब सोए खैरियत के साथ? हाँ, सो गया। क्या उनको देख सकता हूँ? अब इतनी जल्दी भी क्या है, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद। अभी अभी नींद से उठा हूँ, भूख नहीं है। कहाँ है वो? कौन? मेरी दादी। अपने बेड पर। जनाब, वो सुबह तक आपकी मुंतजिर रही, नाश्ता भी नहीं किया कि आप पहुंच जाएं। अभी अभी सोई हैं। अभी अभी? जी अभी। कल पूरी रात बेसुकून रही, बेकरार रही, सुबह तक नहीं सो सकी, मुसलसल आपको बुलाती रही। चाहे तो दूर से देख सकते हैं, लेकिन खामोशी के साथ, इस शर्त पे कि वो जाग ना जाए।